नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाएं। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इससे आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, होते हुए ये फेरिक्स को जाता है, फिर लैरिंग्स को जाता है जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, फिर ट्रैकिया को जाता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एंड होती है मिड थोरेसिक कैविटी पर। ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी ट्रैकिया ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड होते हैं लंग्स के। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। फिर एल्वियोलाई बहुत पतली होती हैं, इनकी वॉल्स इरेगुलर होते हैं, ये इनको हम वेस्कुलराइज्ड बैग भी कहते हैं। फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड को जाती है, देन टिश्यू को एंड देन सेल्स को। ये जो ब्लड, टिश्यू और सेल्स हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाएं। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इससे आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, होते हुए ये फेरिक्स को जाता है, फिर लैरिंग्स को जाता है जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, फिर ट्रैकिया को जाता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एंड होती है मिड थोरेसिक कैविटी पर। ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी ट्रैकिया ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में, देन सेकेंडरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड होते हैं लंग्स के। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। फिर एल्वियोलाई बहुत पतली होती हैं, इनकी वॉल्स इरेगुलर होते हैं, ये इनको हम वेस्कुलराइज्ड बैग भी कहते हैं। फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड को जाती है, देन टिश्यू को एंड देन सेल्स को। ये जो ब्लड, टिश्यू और सेल्स हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट होते हैं। यहाँ डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई किसे कहते हैं, देन टर्शियरी किसे कहते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स क्या कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स से छोटे छोटे वेस्कुलराइज्ड बैग निकलते हैं जो कि इरेगुलर साइज़ के होते हैं, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ साइड में पिक्चर जूम करके दिखाइए, आप उसमें प्रॉपर्ली देख सकते हैं। थैंक यू।